बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है तुर्की शलवा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सा इसका टेस्ट है। अगर आप इसको एक बार बना लेंगे ना तो आपके मुंह से इसका जायका बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपके घर वाले इसको फरमाइश पे बनवाएंगे। बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट है और इसको हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें 1 कप तिल का डाला है और आधा कप इसके अलावा मज़ीद इसमें ऐड कर दिए है सफ़ेद तिल लिए हैं, बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं। 1.5 कप मैंने तिल का इस्तेमाल किया और ये वैसा ही 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यह है मिल्क पाउडर, आसानी से ये बाज़ार से मिल जाता है। कोई सा भी आप पैकेट वाला मिल्क पाउडर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये बारीक क्रश किए हुए नट्स हैं और नट्स आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये है ऑलिव ऑयल, और अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, ये हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ये है ऑलिव ऑयल। और इसके बाद हमने चीनी को बारीक सा पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं एक मिक्सी जार में डाल के इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा पाउडर पीस लेना है। तो साथ ही हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है। सबसे पहले एक पैन में मैंने तिल ऐड किए और इसको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेना है। इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे और इसके बाद इसको चलाते हुए हमने रोस्ट करना है। इसको जो है ऐसे पैन में डाल के भूल नहीं जाना, साथ ही में इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये इक्वली फ्राई हों और रोस्टेड हों। और रोस्ट कर लेने के बाद हमने इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है वो आपको वीडियो के साथ रहना पड़ेगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच करने पड़ेगा। तो चलें जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तिल कितने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको ये फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पे ऑफ़ कर देना है और इसके कुकिंग का प्रोसेस को हमने रोकने के लिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ, ठंडे हो जाएँ। और इसके बाद हमने इसका भी जो है पेस्ट और पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं कितना ये फाइन से रोस्ट हो चुके हैं। तिल हैं जो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको प्लेट में निकाल के रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देना है और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हमने इसको मज़ीद इसका प्रोसेस करना है। वो आप देख लें कि किस तरह से। सबसे पहले हमने जो शुगर डाली हुई थी उसका पाउडर बना लेते हैं। फ़ाइन सा इसका पाउडर बनाना है क्योंकि ये बहुत ही सख्त होती है और इसको बहुत ही अच्छे से अगर हम पीसेंगे ना तो इसमें कोई भी मोटा सा दाना नहीं रहेगा और हमें बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट इसका चाहिए, ये समझ लें। तो अब ये शुगर जो है अच्छे से पिस चुकी है और अब हम इसको डालते हैं एक बाउल में जिसमें हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो इसके साथ ही जो हमारे तिल हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तिल को ठंडा करने के लिए मैंने इसे खुले से बर्तन में फैला दिया था और ये जल्दी से ठंडे भी हो गए थे। तो इसमें हम मिक्सी जार में हम डाल देंगे तिल। तिल को इतना ही कलर दे के रोस्ट करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप इसको लाइट रखना चाहें तो आप इसका कलर भी बिल्कुल लाइट भी रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर किया है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। तो हमने इसको पीस लेना है बिल्कुल फ़ाइन सा। अगर आप इसमें कुछ दरदरा सा रखना चाहते हैं ना तिल, तो आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था। तो तिल अच्छे से पिस चुके हैं, आधे जो बाकी हैं वो भी हम पीस लेंगे। ये देखें, सारे तिल हमने पीस लिए और बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे जिसमें हमने इस्तेमाल करना है मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर भी 1 कप ही इस्तेमाल किए हैं। तो ये देखें जी, एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तुर्की शलवा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सा इसका टेस्ट है। इसमें हमने डाल दिया ऑयल और ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें है मिल्क पाउडर और चीनी। जब हमने इसमें ऑयल डालना है और ये थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा ही अभी हमने मिक्स किया होगा, ये खुद से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपसे ज़्यादा इसमें घी का इस्तेमाल या तेल का नहीं करना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन वैसे पानी इसमें इस्तेमाल होता नहीं है। अगर आप इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऑयल थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप देखें, इसको फ़ाइन सा हमने मैश कर लिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। काफ़ी टाइम इसको मिक्स करते रहेंगे ना तो एक बिल्कुल ही सॉफ्ट सी, क्रीमी सी, सिल्की सी इसकी लेयर्स बन जाती हैं। और इसके साथ ही आप देखें अच्छी तरह से हमने इसको दबा दबा के मिक्स किया। और ये देखें, इस अच्छी तरह से जब हम मिक्स करते हैं ना, चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है और जो हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हमने एक इस तरह से मोल्ड लेना है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं
किसी भी शेप में आप इसको डाल के प्लेट में वैसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन शेप में अगर चीज़ रख दी जाए ना तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर नज़र आता है और बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से आप देखें, हमने इसको बाउल में डाल के दबा दिया ऊपर से, ताकि इसमें जो एयर्स वगैरह हैं वो सेट हो जाएं, कोई गैप वगैरह है वो सेट हो जाए और जो हलवे की शेप है वो अच्छे से आ जाए। तो सारा इसमें डाल के हमने ऊपर से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया बर्तन में। तो जब हमने इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद हमने इसको निकालना है, तो आप देखेंगे कि जो हलवा है उसकी शेप कितनी शानदार है, उसकी लुक और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। ये इसका ऐसा टेस्ट होता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये हलवा इतना टेस्टी होता है और अब आज से पहले हमने ये क्यों नहीं बनाया। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अगर आप चाहें तो इसको कवर लगा के रख सकते हैं और इसको ठंडा होने दें, ताकि ये अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छी सी शेप पकड़ लेगा और जब हम इसको कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना शानदार है। तो चलें जी, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए हमने इसको रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको ठंडा होने दे सकते हैं, क्योंकि ऑयल डाला है इसमें और जो तिल हैं वो खुद से एक ऑयल है। तो इसको हमने निकाल लिया एक बर्तन में और देखें कितनी अच्छी सी शानदार सी इसकी शेप है और कितना ही शानदार सी इसकी लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे जाएं, विज़िट करें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह से अच्छी लगती हैं। तो इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप जिस भी शेप में इसको कट करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर मैंने इसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए ठंडा होने दिया, अगर आप इसको 10 से 12 घंटे के लिए रख के कटिंग करेंगे ना तो इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप मज़े की रेसिपीज़ बनाएं। सर्दियों का मौसम है, एंजॉय करें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।